वैशाख मास महत्तम अध्याय 9। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास माँ की तरह बालक का हित चाहने वाला है, बहुत ज्यादा पुण्य देने वाला है, हमारी अभी की इच्छाओं को पूरी करने वाला और स्वर्ग का अधिकारी बनाने वाला महाफलकारी महीना। ये भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने का सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 9 सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें यम और ब्राह्मण का संवाद बता रहे और नर्क और स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का वर्णन बता रहे हैं। अब इस अध्याय 9 में सूत जी महाराज धर्मराज और ब्राह्मण के संवाद के इस चरण में तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल वृक्ष की महिमा के साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा भी बता रही है। शुरू करते हैं। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, पत्तों की जितनी जातियां होती हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वो सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक श्री माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं तथा वो पंचगव्य पान करने से ही शुद्ध होते हैं। जैसे हरड़ बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वालों से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान गेहूं चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है, दुस्वप्न, गंदे सपने आना, दुश्चिंतिता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सींचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वो स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियम से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अंतिम 3 दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का वासी बनते हैं। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देते हैं,
उन्हीं के द्वारा स्वस्तिक वाचन करवाते हैं तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवता और पितरों का तर्पण करते हैं। उनके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक मतलब मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्णमय दक्षिणा दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी कथा कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वो कुशा आदि लेने के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? ये नर्क की सी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर हूँ और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वो तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वो पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वो पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया, वो दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वो उनसे पूछने पर प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुषों का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विद्वेत है तथा तीसरा मैं हूं, मेरा नाम अविशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूं। इस प्रथम पापी ने सता ही कृतघ्नता की है, अर्थात कृतघ्नता का मतलब क्या होता है कि अपने कर्मों के लिए किसी को धन्यवाद न देना, एहसान फरामोश जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रथम प्रेत ने सदा ही कृतघ्नता की है, इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में सुदास नामक ये एक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। कृतघ्न वास्तव में वो व्यक्ति होता है जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्य कार्यों को भूल जाते हैं या उन्हें मानते ही नहीं है या उनके लिए धन्यवाद नहीं महसूस करते या बिल्कुल ही उनसे अलग हो जाते हैं। और उसी पाप से वो प्रेत उस अवस्था को पहुंचा था। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, पर कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन ग्रहण किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विद्वेत हुआ। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पे इसका अधिकार था। ये रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा करता था। उसी पाप कर्म के कारण ये बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विद्वेत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था।
मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषता वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पुण्य फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया है। मैं अवैशाख नामक प्रेत होके सब और विचरता हूँ। वैशाख मास महत्तम अध्याय 9 संपूर्ण। इस अध्याय में स्पष्ट है कि हमें दूसरों के उपकार मानने चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए। पुण्यदायी जो महीने हैं वैशाख, कार्तिक, माघ आदि में जितने ज्यादा हो सके शुभ कर्म करने चाहिए, वरना बाद में बहुत दुख भोगना पड़ता है। अभी भी समय है, सोच लो, समझ लो और विचार कर लो। कल वैशाख मास महत्तम के अध्याय 10 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, अब एक बात मेरी सुनो जरा। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह कपंची कर जाए प्रस्थान रे। ये बात याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम, मन और भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।